अगर मैं आपसे बोलूं ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर काम करता है तो आपका रिएक्शन भी कुछ ये होगा। मार भोसड़ी वाले, जल्दी मार। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कंफ्यूजन का मुद्दा तो है। क्या? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि आखिर ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर काम करता है या फिर एसी करंट पर। और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप मात्र 30 सेकंड रुको, मैं आपको जरूर कंफ्यूज कर दूंगा। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं रिव्यू टेक। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। तो देखो भाई लोग, मुझे भी एक कंफ्यूजन हुआ था कि आखिर ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर काम करता है या फिर एसी करंट पर। और ये कंफ्यूजन मेरा कुछ समय के लिए दूर भी हुआ था जब मैं क्लास 10th में था। तो जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे बताया गया था कि ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम करता है। लेकिन जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और ज्यादा थोड़ा नॉलेज हुआ तो मुझे पता चला रेक्टिफायर के बारे में, जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अगर आप एसएमपीएस में देखोगे तो वहां पे भी एक रेक्टिफायर लगा होता है और उसके आगे लगा रहता है एक ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर डीसी करंट होने के बावजूद ये ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो यही कंफ्यूजन मेरे मन में आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखो भाई लोग, ये जो कंफ्यूजन था कि ट्रांसफार्मर एसी करंट पर काम करता है या फिर डीसी करंट पर, ये कंफ्यूजन मुझे सिर्फ एसएमपीएस के ट्रांसफार्मर में ही था। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो ईआई को ट्रांसफार्मर या फिर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें डायरेक्ट सिग्नल दिया जाता है जो हमारे घर में आता है। और हमारे घर में 50 हर्ट्ज का एसी करंट आता है, उसी सिग्नल को डायरेक्ट इसमें दिया जाता है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि जो ट्रांसफार्मर आता है ईआई को ट्रांसफार्मर या फिर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, ये एसी करंट पर वर्क करता है। लेकिन दिक्कत मुझे एसएमपीएस के ट्रांसफार्मर में था। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर भी एसी करंट पर ही वर्क करता है, लेकिन एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज एसी करंट पर वर्क नहीं करता है। उसे वर्क करने के लिए 20 किलोहर्ट्ज से लेकर के 100 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिसे मॉसफेट के द्वारा जनरेट किया जाता है। जब मॉसफेट को ऑन और ऑफ किया जाता है तब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। उसके बाद एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप या फिर डाउन करता है। अब बहुत भाई ये सोच रहे होंगे कि ये जो ईआई को ट्रांसफार्मर या फिर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है वो जब 50 हर्ट्ज एसी करंट पर करता है और हमारे घर में भी 50 हर्ट्ज एसी करंट आता है, तो उसी का यूज क्यों नहीं किया जाता है। आखिर ये एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ा। तो देखो भाई लोग, ये जो एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसकी वजह से इसमें टर्न पर वोल्ट काफी कम लगता है। अब बहुत भाई कह रहे होंगे कि ये टर्न पर वोल्ट क्या होता है। इसका मतलब आप ट्रांसफार्मर में वायर को कितनी बार लपेटोगे तब आपको 1 वोल्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं टर्न पर वोल्ट। ये काफी कम लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर छोटा और काफी लाइट वेट होता है। और बहुत सारे कारण है, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी, ये जो एसएमपीएस होता है इसकी एफिशिएंसी 80% से लेकर के 95% तक की होती है। इसका मतलब आप 100 वाट का इनपुट दे रहे हो तो ये 95 वाट तक आउटपुट आपको दे सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर उतना आउटपुट आपको नहीं दे पाएगा। और जो एसएमपीएस होते हैं वो कम वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अगर कम रहा तो वो लो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और अगर ज्यादा रह गया ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो फिर ज्यादा वोल्टेज दे देगा। और एसएमपीएस एक ही सर्किट से मल्टीपल वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। बस आपको स्विचिंग स्पीड को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। पर अगर आप ईआई ट्रांसफार्मर या फिर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर का यूज करते हो तो आपको उसमें मल्टीपल वोल्टेज के लिए आपको अलग अलग वाइंडिंग करनी होती है। और बहुत सारे कारण हैं जिसे इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो ला दूंगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि एसएमपीएस कैसे काम करता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर से आपको बताऊंगा कि एसएमपीएस काम कैसे करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।